क्या आप जानते हैं आपके कैरियर की पहली 5 साल तय करती है कि आपकी मिड लाइफ एक सेलिब्रेशन होगा या एक सजा। ज्यादातर प्रोफेशनल अपने 20s में ऐसी 5 गलतियां करते हैं जिसका बिल उन्हें 35 की उम्र के बाद चुकाना पड़ता है। तनाव, एम्प्टीनेस और गोल्डन ट्रैप के रूप में। तो ये 5 गलतियां है क्या जिनको सुधारने का मौका आज आपके पास है। अगर मैं 20s में होता तो वो 5 मिस्टेक्स जिनको मैं अवॉइड करता या मैं कर चुका हूं तो उनको कैसे सुधार सकता हूं। इस वीडियो में हम डिटेल में इन 5 गलतियों को समझेंगे और इनसे बाहर निकलने का तरीका ढूंढेंगे। तो मैं हूं आपका होस्ट पवन कुमार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। करियर कोई स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। शुरुआती सालों में हम इतनी तेज दौड़ते हैं कि बीच रास्ते में सोल एग्जॉस्शन का शिकार हो जाते हैं। आज आपकी सैलरी बड़ी हो सकती है, कामयाबी लग सकती है, लेकिन अगर वो आपके धर्म से मेल नहीं खाती, आपके ट्रू नेचर से मेल नहीं खाती, तो वो सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट है जो आप अपने भविष्य की शांति को खोकर चुका रहे हैं। अब जानते हैं वो 5 ऐसी मिस्टेक्स जो आप करते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1, चेजिंग प्रेस्टीज ओवर स्वधर्म। गीता कहती है किसी और के रास्ते पर सफल होने से बेहतर है अपने बनाए रास्ते पर, अपने चुने हुए रास्ते पर संघर्ष करना। यानी कि एक स्क्रिप्टेड लाइफ को छोड़कर एक इंटेंशनल लाइफ को बिल्ड करना, उसको जीना, चाहे कितनी भी अड़चनाएं, चाहे कितनी भी मुसीबत आए। एंड मोस्टली ज्यादातर सक्सेसफुल लोग वही कर रहे थे, चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो। आप किसी भी सफल इंसान को देख लीजिए, सब लोग अपनी इंटरनेशनल लाइफ को जी रहे थे, अपने एक मिशन पर थे। तो आपको भी वही करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप मिड लाइफ में कैसे इसको पे करते हैं। हो सकता है आप 40-45 की उम्र में एक अच्छी पद पर पहुंच जाएं, अच्छी सैलरी हो, अच्छी इनकम हो, बट शायद आपको लगे कि आप एक इम्पोस्टर की जिंदगी जी रहे हो, एक नकल की जिंदगी जी रहे हो। आप एक ऐसा इंसान बन चुके जो आप कभी बनना ही नहीं चाहते थे। तो न्यूरो साइंस के हिसाब से जब आप अपने इनेट नेचर, आप अपने ट्रू नेचर के खिलाफ काम करते हैं तो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन, यानी कि इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, वो हमेशा हाई रहता है। तो आगे चलकर एक क्रॉनिक बर्नआउट बन जाता है एंड आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो, एंजाइटी रहती है एंड बहुत और सारे कॉम्प्लिकेशंस आपकी हेल्थ में होने लगते हैं। मिस्टेक नंबर 2, सेली टू लाइफस्टाइल ट्रैप। सबसे बड़ी गलती अपनी लाइफस्टाइल को अपनी इनकम के साथ बढ़ाते जाना। जब आप अपने शुरुआती सालों में अपनी बढ़ती सैलरी के साथ अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाते जाते हैं एंड आप कॉन्स्टेंटली एक प्रूव करना चाहते हैं सोसाइटी में अपने पीयर्स को कि हाँ, आप भी अच्छा लाइफ जी रहे हो, आप भी अच्छा कर रहे हो। एंड आप ईएमआई पे कार खरीदते हो, ईएमआई पे फोन्स खरीद रहे होते हो, ईएमआई पे आप अपने और सारी चीजें खरीद रहे होते हो एंड इससे आपको लगता है यू आर कूल, आप बहुत सक्सेसफुल हैं। बट आप अपने लिए सोने की सलाखें खड़ी कर रहे होते हो एंड इसी को बोलते हैं गोल्डन ट्रैप। जब आप करियर की शुरुआती फेज में अपनी इनकम के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाने लगते हो, अपने पीयर से कंपैरिजन करते हो, महंगी महंगी चीजें खरीदते हो, ब्रांडेड आइटम्स खरीदते हो, इससे आप अपने लिए सोने की सलाखें खड़ी कर रहे होते हो। काफी सारी ईएमआई हो जाती हैं एंड आप ईएमआई के रूप में अपने लिए एक बॉस खड़ा कर रहे होते हो एंड बस यहीं से शुरुआत होती है गोल्डन ट्रैप की। यानी कि आपको करना चाहिए था सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, आप बना रहे होते हो एक लाइफस्टाइल ट्रैप। आप कंपैरिजन करते हो अपने पीएस से, अपने कलीग से, जहां आप कंपैरिजन कर रहे होते हो, आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हो अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूवमेंट करके। आप महंगी महंगी चीजें खरीद रहे हो तो ईएमआई पर बेसिकली, तो इससे आप अपने लिए गोल्डन ट्रैप बना रहे होते हो। आप इसको अपनी मिड लाइफ में कैसे पे करते हैं। आज से 10 से 15 साल बाद आप देखते हैं कि आपका जो एक्सपेंस है काफी बड़ा हो चुका होता है, आपकी इनकम तो बड़ी है बट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है एंड आपने अपने लिए बहुत सारे बॉसेस ईएमआई के रूप में खड़े कर लिए हैं एंड अब आप अपनी नौकरी चाह कर भी नहीं छोड़ सकते, आप अपनी आजादी अफोर्ड नहीं कर सकते। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, सिर्फ अपने हार्ड स्किल्स पर ध्यान देना। जो स्किल आपको अपनी जॉब को फुलफिल करने की जरूरत है, आप केवल उतने ही करते हो एंड आप उम्मीद करते हो आप बहुत अमीर बन जाओगे, वेल्दी बन जाओगे। स्किल जैसे लाइक एक्सेल, कोडिंग, स्ट्रेटजी एंड आप जो भी वर्क करते हो उससे रिलेटेड
एंड और आप अपने माइंड मैनेजमेंट, अपने करियर मैनेजमेंट को इग्नोर कर देते हो। मिड लाइफ में कैसे पे करते हो? मिड लाइफ में देखिए ना, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही होती है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, आपकी शादी हो जाती है, आपकी एक फैमिली बिल्ड हो जाती है, एंड आपकी फैमिली बड़ी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, आपकी टीम बड़ी हो जाती है और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो आप पैनिक के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बर्डन बहुत ज्यादा होता है, इनकम के हिसाब से आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है, एंड आप अपने इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम को इग्नोर कर रहे होते हो, जो कहता है माइंड स्टेबल रखना। गीता क्या कहती है? बुद्धि युक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते, अर्थात योग का मतलब है कर्म में कुशलता। आपके काम में आपको एक्सपर्ट बनना है। एक्सपर्टीज तभी आती है जब आपका माइंड स्टेबल होता है। बिना स्टिलनेस के आप एक इफेक्टिव लीडर नहीं बन सकते, आप एक एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आप किसी की भी लाइफ को उठाकर देख लो, वो एक ही चीज को फॉलो कर रहे थे, उनकी लाइफ में एक ठहराव है, एक स्टिलनेस है। आज हाइप है, बट हाइप में कहाँ लाइफ है? तो अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 4। मोस्टली प्रोफेशनल अपनी लाइफ में एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे होते हैं। नेटवर्क अपने कलीग्स का, अपने साथ में काम करने वाले लोगों का, अपने आसपास के लोगों का, एंड उन्हें लगता है कि ये लोग उन्हें आगे हेल्प करेंगे। यानी कि आप एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो जो स्वार्थ है, जिसके अंदर स्वार्थ है। चाहे आपके लिंक्डइन पे हजारों कनेक्शन बन जाएं, आपके इंस्टाग्राम पे काफी सारे फॉलोअर्स हो जाएं, लेकिन शायद आपकी लाइफ में एक ये भी ऐसा इंसान नहीं होता जिससे आप अपने दिल की बात कह सकें, आप अपना दुखड़ा रो सकें। एंड मिड लाइफ में आप इसको पे कैसे करते हो? आप कहते हैं ना, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, लोग आपकी लाइफ में कम होते जाते हैं, एंड आप एक लोन लाइनेस, यानी कि अकेलेपन के टॉप में पहुंच जाते हो, जहां पर बिल्कुल अकेले हो जाते हो। आप ऊंचे पद पर तो पहुंच जाते हो, लेकिन वहां पहुंचने के बाद आप खुद को अकेला महसूस करते हो। आप जितने ऊंची पोजीशन पर बढ़ते हो, जितना आगे बढ़ते हो, आप उतना अकेला महसूस करने लगते हो। आपके पास एडवाइजर तो होते हैं, बट वेल विशंस नहीं। तो आप अपने करियर में नेटवर्क नहीं, एक ऐसी कम्युनिटी बनाओ जो आपके जैसे सोच वाले लोगों की हो, एंड जो आपको याद दिलाएं कि आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आप सिर्फ एक इंसान नहीं हो, आप एक आत्मा हो, एंड आपकी आत्मा का एक पर्पज है जो ईश्वर ने आपको दिया है। उसको पहचानना आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। टेक नंबर 5, अज्यूमिंग द लेडर इज एंडलेस। अब आपको लगता है कि आप हर प्रमोशन पे आपको यही फील होता है कि बस एक प्रमोशन और, बस लाइफ सेट है, मैं अपनी लाइफ का गोल अचीव कर लूंगा। बट ऐसा कभी नहीं होता। हर प्रमोशन के बाद आप नेक्स्ट प्रमोशन को चेंज कर रहे होते हो, आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट को चेंज कर रहे होते हो, एंड दिस साइकिल इज एंडलेस। दिस इज लाइक अ लूप। एंड इसको आप अपनी मिड लाइफ में कैसे पे करते हो? जब आप अपनी मिड लाइफ में पहुंचते हो तो आपकी लाइफ में आता है क्राइसिस ऑफ पर्पस। आप 40-45 की एज में अपने लाइफ के पिरामिड में टॉप पे होते हो। इमेजिन इमेजिन करो कि आपने अपना करियर स्टार्ट किया, एंड आपने एक टॉप, मान लो आप एक टॉप पे एक जगह पे जाना चाहते हो, काफी ऊंचाई पर है, एंड वहां पे आपने करियर के रूप में एक लेडर लगाई है। अब उस लेडर को आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हो, एंड आप उस टॉप पर पहुंच भी जाते हो, एंड वहां जाके आपको पता चलता है कि सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी थी। हाउ वुड यू फील? यू फील लाइक बिट्रेड। आप फील करोगे कि बस आपने पूरे 10-15 साल लाइफ के बहुत प्रीशियस टाइम बर्बाद कर दिया, वेस्टेड योर लाइफ, एंड जो रास्ता आपका नहीं था, आप उसके लिए इतना बड़ा टाइम वेस्ट कर देते हो। आपको करना क्या है? देखिए, गलती करना पूरी तरीके से मानवीय है, हर इंसान गलती करता है, लेकिन उन गलतियों को ढोते रहना बुद्धिमानी नहीं है। अगर आप मिड लाइफ में पहुंच चुके हो और ये गलतियां महसूस कर रहे हो, तो याद रखिए, अर्जुन भी मैदान में टूट चुका था, पर वहीं से उसका धर्म स्टार्ट हुआ, वहीं से उसकी लाइफ में पिवट हुआ। तो आपको 3 ऐसे डेली टास्क जो करनी है। पहला, अपनी आइडेंटिटी और अपने टाइटल को अलग करो। आप आपका जॉब टाइटल नहीं हो, दोनों अलग चीजें हैं। दूसरा, आज ही अपनी पीस जर्नी, अपनी धर्म जर्नी की शुरुआत करो। एंड अगर आप अपनी स्क्रिप्ट को बदलना चाहते हो, आप स्क्रिप्टेड लाइफ से इंटेंशनल लाइफ को बिल्ड करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में लिखो
पीस, और मैं आपको अपना धर्म ऑडिट भेजूंगा जो आपको आपकी असली पहचान से मिलवाएगा, आपके जीवन में पीस लेकर आएगा। तो ऐसी ही एक बेहतरीन डीप वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि कि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण एंड लव यू ऑल।